महाकाल मंदिर में भस्म आरती जो होती है, अगर आपको वो अटेंड करनी है उसका प्रोसीजर बताता हूँ। और ये लाइन देखो, ये लग चुकी है भस्म आरती की। महाकाल कॉरिडोर विजिट करना चाहते हैं तो इसका बंद होने का टाइमिंग है 9 बजे। और यहाँ पे बेस्ट स्टे ढूंढना चाह रहे हैं, ये है श्री महाकालेश्वर भक्ति निवास। इसी के ही जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ एक छोटा सा टेंट बना हुआ है, इसमें बुकिंग होती है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों मैं राहुल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरी इस न्यू वीडियो में। तो फाइनली मेरा सपना होता हुआ है पूरा और मैं आ चुका हूँ उज्जैन नगरी, जो कि है महाकाल की नगरी। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना ताकि मैं आपको इस साल के सावन महीने के सोमवार के प्रथम सोमवार के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा सकूं और वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं कि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं, वीआईपी दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्या प्राइस है वीआईपी दर्शन की टिकट का, और भस्म आरती का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बता सकूं, और जो महाकाल लोक है कॉरिडोर जो बना है अभी रिसेंटली वो आपको दिखा सकूं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। महादेव का जयकारा लगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों तो फाइनली इस समय मैं पहुंच चुका हूं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हम हमारी उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करते हैं। जी हाँ, सावन का महीना हो चुका है शुरू और महाकाल बाबा का हमें उनकी नगरी उज्जैन में बुलावा आ गया है, इसलिए हम जा रहे हैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये सफ़र हम जनरल टिकट के माध्यम से कर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं करा रही। तो सबसे पहले हम जनरल के टिकट लेते हैं, क्या प्राइस है वो सब हम आपको इसमें आगे बताएंगे। तो बने रहना। जय श्री महाकाल। बारह ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने का बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। देश के सभी प्रमुख शहरों से उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन इजीली मिल जाएगी। अगर उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिले तो आप इंदौर भी आ सकते हैं। इंदौर से फिर आप बस या टैक्सी लेकर उज्जैन पहुंच सकते हैं। और अगर आप लोग बाय फ्लाइट उज्जैन आना चाहते हैं तो उज्जैन का नियरेस्ट एयरपोर्ट भी आपको इंदौर ही पड़ेगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों तो फाइनली अभी जस्ट ट्रेन से मैं उतर चुका हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। और आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि बाबा ने हमारा कैसा स्वागत किया है। जितनी भी गर्मी थी ना सारी वो ख़त्म हो गई है। पूरी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, पूरा अच्छी तरीके से बारिश हो रही है। और मैं आपको टिकट का प्राइस नहीं बता पाया था जनरल टिकट का। दिल्ली से उज्जैन तक का जो प्राइस है मुझे जनरल टिकट का पड़ा वो 250 रुपये पड़ा। और अगर आप लोग सावन के इन दिनों में आने का सोच रहे हो, वो भी फैमिली के साथ, वो भी विदाउट रिजर्वेशन, तो प्लीज़ मत आना। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि काफ़ी रश आ रहा है। अगर आपकी रिजर्वेशन हो रही है तो ही फैमिली के साथ आओ। सोलो तो आप आ सकते हो या फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, और नहीं तो आप बाय फ्लाइट से आ सकते हो इंदौर, और इंदौर से बस पकड़कर उज्जैन आ सकते हो, या अपनी कार से या टैक्सी से डायरेक्ट उज्जैन भी आ सकते हो। और तो अब सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और यहाँ के जो बेस्ट और चीप होटल्स हैं, मतलब जो सावन के दिनों में एक्चुअली होटल्स के जो रेट है ना वो काफ़ी हाई चले आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ता होटल ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं होटल्स के बारे में, लोकेशन, रेट, सब कुछ आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहना। जय श्री महाकाल। उज्जैन स्टेशन से महाकालेश्वर टेम्पल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको इजीली उज्जैन स्टेशन के बाहर से ही ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा, जो कि आपसे 20 या 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग उज्जैन आ रहे हैं तो महाकालेश्वर मंदिर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट टेक ऑप्शन क्या है। बेस्ट टेक ऑप्शन तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि महाकालेश्वर भक्त निवास, जो कि महाकालेश्वर ऑफिशियल्स का है, आप वो बुक करो। बट उसके लिए आपको 1 महीना पहले ही बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो कम रूम है इसलिए वो मिलते नहीं है। और अगर आपको वैसे रूम देखना है तो यहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। बट सावन के महीने में अगर आप आ रहे हैं तो हाँ दिक्कत हो सकती है, थोड़े प्राइस हाई जा सकते हैं। अब जो मैंने रूम लिया मैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये रामघाट मार्ग है, सवारी जो निकलती है ना बाबा महाकाल की वो इसी रोड से निकलती है। तो जो मैंने होटल लिया है वो है होटल श्री राम यादव। ये शीतला माता की गली है, रामघाट मार्ग उज्जैन। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ।
तो ये ऐसा कुछ रूम है, मतलब आराम से 6 बंदे तो रुक सकते हैं, और अगर ज़्यादा है 10 बंदे आ रहे हैं तो भी भैया। और ये टॉयलेट है। तो भैया बताएंगे यहाँ के जो ओनर है ना, डिटेल्स वगैरह शेयर करेंगे और प्राइस बताएंगे इसके बारे में, क्या है इसका प्राइस। तो बताइए भैया ये कहाँ पड़ता है और इसका क्या प्राइस है? महाकाल मंदिर के बिल्कुल ही नज़दीक है, और 2 मिनट में महाकाल मंदिर, 2 मिनट में आप नदी जा सकते हो, 2 मिनट में सरस्वती माता का मंदिर है। और सारी सुविधा रूम में कीजिए, गर्म पानी, गीजर की, एसी की, और 6 से 7 लोग आ सकते हैं। तो प्राइस क्या है? प्राइस सबसे कम अपने 1000 रुपये बस एसी रूम, और एसी में भी, और बंदा खुद आ जाए तो। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9340939459। और नाम? राम यादव। ठीक है, तो अब मैं जो इनकी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। आप आओ, अगर आपको होटल कहीं नहीं मिल रहा तो ये रीजनेबल रेट में आपको होटल करा देंगे। तो इस समय मैं आ चुका हूँ उज्जैन की सबसे विशेष नदी, जो कि है क्षिप्रा नदी। जी हाँ, अगर आप लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ रहे हो तो आपको सबसे पहले क्षिप्रा नदी आना पड़ेगा। जो भी श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आता है वो सबसे पहले क्षिप्रा नदी में स्नान कर कर ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है। और अगर आप लोग क्षिप्रा नदी की विशेष आरती, जो कि 6:30 बजे शाम को होती है, वो अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 5 बजे यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी रश हो जाता है, जिस कारण से आपको बैठने में और सामने से आरती देखने में मुश्किल हो सकती है। तो मैं अभी आपको क्षिप्रा नदी के दर्शन कराता हूँ। तो अगर आप लोग उज्जैन आ रहे हो और क्षिप्रा नदी में बोटिंग करना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोटिंग हो रही है। और बोटिंग आपको जो बोट लेके जाएगी वो उस पुल से लेके जाएगी उस पुल तक, 1 राउंड कराती है और वो यहीं पे छोड़ देती है। और यहाँ पे जो बुकिंग काउंटर बना हुआ है, और मैंने पता किया है जो चार्जेस है वो पर पर्सन 300 रुपये हैं, जिसमें वो राउंड फिगर आपको राउंड ट्रिप कराती है वहाँ से यहाँ, और यहाँ ला के छोड़ देती है। ऐसी कुछ बोट्स होती हैं, आप देख सकते हो वो बोट जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्षिप्रा नदी की पूजा होने जा रही है, यानी आरती होने जा रही है, जो कि 6:30 और 7 बजे के बीच में होगी शाम के, और पूरी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे। क्षिप्रा नदी से लेके महाकाल मंदिर तक आपको हर शॉप में महाकाल के नाम का पटका ज़रूर मिलेगा, और जिसका प्राइस मोस्टली 100 रुपीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ले सकते हो, आप जो टी शर्ट्स भी ले सकते हो, उसका प्राइस भी 100 रुपीज़ ही है। तो अभी इस समय मैं हूँ हरसिद्धि माता के मंदिर के रोड पे, जहाँ पे आप देख सकते हो सामने हरसिद्धि माता का मंदिर है, और यही वो रोड है। मतलब एक्चुअली अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आ रहे हो तो आपको महाकालेश्वर मंदिर के अराउंड 2 किलोमीटर के अंदर सारी शॉप्स मिल जाएगी। फूड की शॉप, फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, और वो शॉप्स भी मिलेगी जहाँ से आप गिफ्ट आइटम ले सकते हो अपने नोन्स के लिए। आप देख सकते हो तो अगर आप लोगों को महाकालेश्वर मंदिर के अवंतिका गेट नंबर पे जाना है तो उसकी एक निशानी है, ये है सिंह चौराहा, इसे शेर चौराहा भी कहते हैं। इससे आप स्ट्रेट में जाओगे ना तो महाकालेश्वर मंदिर का जो अवंतिका गेट है वो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो जैसे ही आप लोग सिंह द्वार से अवंतिका गेट की तरफ जाओगे महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, तो उससे पहले ही आपको राइट साइड में एक बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार मिलेगा। ये जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, आप देख सकते हो वहाँ पर प्रतिमा है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, उस प्रतिमा के आपको दर्शन कराता हूँ।
मंदिर में एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे गणेश जी विराजमान है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे भोले बाबा विराजित है। और यहाँ विक्रमादित्य जी की जो राजा थे यहाँ के, उनकी छोटी सी प्रतिमा है। और आप देख सकते हो ये है सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न। तो ये थे वो नवरत्न जिनसे सम्राट विक्रमादित्य सलाह मशुरा लिया करते थे अपनी सभा के दौरान। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रत्न है कालिदास, जो कि कभी महामूर्ख हुआ करते थे, परंतु इन्होंने अपने आप को इतना सक्षम बनाया, माँ गढ़कालिका की आराधना करके, उन्हें प्रसन्न करके अपने आप को महाज्ञानी बनाया, जिस कारण से आज उन्हें विक्रमादित्य जो कि सम्राट थे उज्जैन के, उनके नवरत्नों में से जाना जाता है। तो जैसे ही आप लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके गेट नंबर 1 से वापस आओगे तो आप देख सकते हो ये है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, और ये गेट नंबर 1 से आप बाहर आ रहे हो और यहीं पे श्री बड़ा गणेश जी का मंदिर है, ये आप जरूर विजिट करना। और इसी के सामने बना हुआ है शीर्ष दर्शन काउंटर, ये तीसरा शीर्ष दर्शन काउंटर है, 250 रुपये प्रति व्यक्ति है यहाँ पे। और अभी हम आपको बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन कराते हैं। जैसे ही आप श्री बड़ा गणेश मंदिर में एंट्री करोगे आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे भोले बाबा जी। तो आप देख सकते हो ये वो चित्र है जिसमें देव की माँ अपने पुत्र को दूध पिला रही है। और ये हमारे प्यारे हनुमान जी। हनुमान जी का कैसा भी रूप देख लो अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे हैं हमारे शिव जी। और यहाँ है नंदी जी, तो चलो हम बोलते हैं नंदी जी के कान में कुछ। और अब आप देख सकते हैं ये पंचमुखी हनुमान जी अपने रौद्र रूप में। तो अभी जस्ट बड़ा गणेश मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं हम गणेश भगवान के, और अभी वहाँ से प्रसाद मिला लड्डू प्रसाद का, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये विजिट आप जरूर करना जब भी आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, बड़ा गणेश मंदिर उसके जस्ट सामने है। और शीघ्र काउंटर जो VIP दर्शन का है वो बड़ा गणेश मंदिर के सामने है, जिसका प्राइस 250 रुपये पर पर्सन है। जैसे वैसे तो आपको जगह जगह जो जूता स्टैंड है वो मिल जाएंगे, पर एक जूता स्टैंड बड़े गणेश मंदिर जो ये बड़ा गणेश मंदिर है इसके जस्ट सामने है इधर। तो यहाँ पे आप अपने जूते रख के
ये जो रास्ता जा रहा है इस रास्ते से भी जा सकते हो, ये रास्ता कॉरिडोर में जाके मिलेगा और यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हो और यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हो। यह है गेट नंबर 1 अवंतिका। तो दोनों तरफ से आप जा सकते हो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और बड़े गणेश मंदिर से थोड़े लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ लिखा लड्डू प्रसाद काउंटर। ये महाकालेश्वर मंदिर में जो चढ़ता है ना प्रसाद, ये वही वाला है, 100 ग्राम 50 रुपये का। तो आप यहाँ से ले सकते हो। और इसी के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ाए हुए फूलों से बनी हुई धूप बत्ती और अगरबत्ती मिलती है, तो आप वो भी ले सकते हो। इस समय रात्रि के 10:30 बज रहे हैं और ये भक्त लोग क्यों बैठे हैं? ये बैठे हैं सिर्फ अपने बाबा के दीदार के लिए। एक्चुअली रात में बाबा का शयन श्रृंगार करा जा रहा है, बाबा को सुलाया जा रहा है, इसलिए सारे श्रद्धालु बिल्कुल लाइव उन्हें देख रहे हैं। और यहीं पे आप देख सकते हो शीघ्र दर्शन काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे आप 250 रुपये दे के अपने VIP दर्शन की टिकट ले सकते हो। तो आप ध्यान रखना, अगर आप VIP दर्शन करना चाह रहे हो तो गेट नंबर 1 पे आना है आपको महाकाल मंदिर के। तो वहीं पे आपको ये शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर दिखेगा, जहाँ से आप 250 रुपये की पर्ची ले सकते हो। और उधर आप देख सकते हो बना हुआ है ये अवंतिका द्वार, जो कि उज्जैन शहर के नागरिकों के लिए है। यहाँ से सिर्फ उज्जैन शहर के जो नागरिक हैं, जिन पे उज्जैन शहर का आधार कार्ड है, वही जा सकते हैं। अब मैं आपको महाकाल मंदिर में भस्म आरती जो होती है, अगर आपको वो अटेंड करनी है, उसका प्रोसीजर बताता हूँ। अगर आप लोग महाकाल मंदिर में आने का प्री प्लान कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, उस पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एट अ टाइम बुकिंग नहीं मिलती। और अब बात करते हैं ऑफलाइन की। अगर आप लोग आके यहाँ पे भस्म आरती अटेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे त्रिवेणी गेट, मंदिर का जो त्रिवेणी गेट है, वहाँ पे आपको कम से कम 12 बजे रात के लाइन में लगना पड़ेगा। फॉर्म मिलेंगे, लिमिटेड फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म फिल करना है। तब भी आप उस दिन की भस्म आरती अटेंड नहीं कर सकते, अगले दिन की आपको भस्म आरती का परमिशन मिलती है। तो मतलब अगर आप पे टाइम है तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, नहीं है तो आप ऑनलाइन पहले से ही प्री बुक करके आओ और उनकी वेबसाइट पे जाके, जो कि 15 से 20 दिन लगेंगे पहले। जय श्री महाकाल। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये है मंदिर में एंट्री करने का गेट नंबर 1। और गेट नंबर 1 के बाहर ही आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो बाबा को अर्पित करने के लिए। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप एट अ टाइम ऑफलाइन भस्म आरती की परमिशन लेते हैं अगले दिन की, जैसे आज आपको भस्म आरती अटेंड करनी है, बट आज आपको लाइन में लगना पड़ेगा 12 बजे, तो मैं आपको वो लाइन दिखाता हूँ। गेट नंबर 1 काफ़ी पीछे है और ये लाइन देखो, ये लग चुकी है भस्म आरती की। इस समय टाइम 10:30-11 के बीच में हो रहा है और ये अभी लग गई है, तो इनको कल अटेंड करना पड़ेगा भस्म आरती। तो उसके लिए ये एक दिन पहले लाइन में लगे हैं। तो मतलब अब आप ये देख के सोच सकते हो कि महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और अगर इनकी जो भस्म आरती है वो 4 से 5 बजे के बीच में होती है और अभी 11 बजे ही लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं भस्म आरती की बुकिंग करने के लिए। बट अगर आप फैमिली के साथ हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से प्री बुक ऑनलाइन करके आओ, ताकि आपको ऐसे बैठना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही बैठे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसका ध्यान रखना। जय श्री महाकाल। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कालों के काल महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने और उसके रहस्यमय इतिहास से आपको रूबरू कराने।
उज्जैन शहर, जिसे अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था, आज ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला, यहाँ पर स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, जहाँ पर एक लौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और दूसरा, यहाँ पर होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती। शिव पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन में रोज महाकाल मंदिर में महाकाल की आरती एक मुर्दे की चिता भस्म से की जाती थी, परंतु एक दिन उज्जैन के शमशान में एक भी चिता ना मिलने के कारण मंदिर के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी राख से भगवान की भस्म आरती की, और यह देखकर महादेव प्रसन्न हुए और पुजारी के बेटे को जीवन दान दे दिया और कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के बने कंडों, शमी, पीपल, प्लास, बड़, अमलताश और बैल की लकड़ियों को जलाकर उसकी भस्म से की जाएगी। तब से लेकर आज तक इन्हीं की भस्म से यह आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे दूषण नामक राक्षस का वध करने के लिए, जिसके बाद भक्तों के निवेदन करने पर भोलेनाथ यहाँ पर स्वयं भू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, और यह एक लौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। इसी वजह से इस शिवलिंग को तंत्र साधना के लिए अहम रूप माना जाता है, और कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों नहीं रुकते रात में कोई भी राजा या मंत्री उज्जैन में? कहा जाता है कि उज्जैन का एकमात्र राजा है महाकाल, इसलिए यहाँ कोई भी राजा या मंत्री रात में नहीं रुकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है। एक बार देश के 4थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रात में यहाँ रुके थे, तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। महाकाल के इस मंदिर की 3 मंजिल है। पहले और निचले मंजिल पर महाकाल शिवलिंग स्थापित है, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरे स्थल पर ओंकारेश्वर मंदिर है, और इसके तीसरी मंजिल पर नागचंदेश्वर मंदिर है, जो कि साल में एक बार नाग पंचमी को खुलता है। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन महाकाल बाबा की 5 आरतियां की जाती है। पहली सुबह 4 बजे भस्म आरती, जिसमें महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है। दूसरी सुबह 7:30 बजे बाल भोग आरती, जिसमें बाबा महाकाल को दही चावल का भोग लगाया जाता है। तीसरी सुबह 10:30 बजे भोग आरती, जिसमें बाबा महाकाल को दाल, चावल, रोटी, सब्जी अथवा मीठे व नमकीन व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। चौथी शाम 7:30 बजे संध्या आरती, जिसमें बाबा महाकाल को भांग व सूखे मावे से आकर्षित श्रृंगार किया जाता है। पाँचवीं रात के 10:30 बजे शयन आरती, जिसमें महाकाल को शयन कराकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आ रहे हो और महाकाल जो कॉरिडोर बना है उसके थ्रू जाना चाहते हो, वो गेट नंबर 4 पड़ता है वहाँ से, तो आप कोई कहीं से भी ई रिक्शा लोगे ना, तो आपको इस जगह छोड़ेगा जहाँ आपको ये बोर्ड मिलेगा नगर पालिका निगम उज्जैन का, तो यहाँ से आपको अंदर जाना है। फिर आपको महाकाल कॉरिडोर का नंदी गेट जो बना हुआ है वो दिखेगा। आप जूते चप्पल यहाँ पे भी उतार सकते हो। कॉरिडोर से पहले एक पॉइंट बना हुआ है, तो अभी हम आपको कॉरिडोर लेके चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं महाकाल कॉरिडोर, और महाकाल कॉरिडोर का जो बिल्कुल ये जो नंदी गेट है, नंदी गेट
के दोनों तरफ आप देख सकते हो नंदी जी विराजित हैं और उन्हीं के सामने गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और इस मंदिर के जो कॉरिडोर बना है ये महालोक कॉरिडोर जिसे कहा गया है। इसमें अलग अलग प्रतिमाएं लगी हुई है, मतलब भगवान शिव के जो अनोखे रूप है ना उनको दर्शाई है, वो हम आपको दिखाते हैं। नंदी गेट से जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा त्रिशूल की एक प्रतिमा लगाई गई है वहाँ पे। आप देख सकते हो कि कॉरिडोर में थोड़ा सा अंदर आने के बाद ही आपको यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिखेगा। यहाँ पे बाबा शिव विराजित है, उसी के जस्ट सामने आपको सप्तऋषि की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप लोग जैसे ही सप्तऋषि से लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ना तो यहाँ पे दुर्लभ दर्शन काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप VR के थ्रू 3D में भस्म आरती देख सकते हो, जो कि 9 मिनट तक आपको दिखाते हैं और जिसका प्राइस है 150 रुपये पर पर्सन। तो कभी भी आप आओ तो ये ज़रूर मिस मत करना, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा लगेगा कि आप गर्भगृह में ही बैठे हो। तो चलो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका। लोग ना VR की भस्म आरती के लिए, तो उसी के बैक साइड में आपको ये काउंटर्स दिखेंगे जहाँ पे आपको VR मिल जाएगा और आप या तो खड़े होकर ऐसे आरती अटेंड कर सकते हैं या फिर यहाँ बैठ के भी कर सकते हो। और जैसे ही आप इस दुर्लभ दर्शन केंद्र के लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको वीरभद्र जी दिखेंगे, जो कि किसी का वध करते हुए वहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है उनकी। तो हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो पूरे कॉरिडोर की जितनी भी वॉल्स है ना राइट हैंड साइड पे, अगर आप नंदी गेट से आ रहे हो तो उधर से आ रहे हो तो आपके राइट साइड में पड़ेगी। इस वॉल पे एक एक चित्र बनाया गया, मतलब पूरी शिव पुराणों में जितनी भी उल्लेखित जो कथाएं हैं, शिव से रिलेटेड जितनी भी कथाएं और काव्य जितने भी हैं वो यहाँ पे इन पे प्रतिमा चित्र बनाए गए हैं। थोड़ी सी दूर चलने के बाद अब आप देख सकते हो मैं उस प्रतिमा पे आ चुका हूँ। ये प्रतिमा दिखा रही है कि शिव जी कैसे यम का वध कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। शिव जी की यम वध की प्रतिमा के राइट साइड में ही आपको अन्य प्रतिमाएं भी देखने को मिलेगी, जैसे कि सबसे पहली प्रतिमा है हमारे भैरव बाबा की, काल भैरव की। तो हम आपको वो दिखाते हैं। तो भैरव बाबा की प्रतिमा से आगे निकल के आओगे आप तो पंचमुखी शिव जी की मूर्ति है। अब मैं आपको उस प्रतिमा के दर्शन कराने जा रहा हूँ कि अगर वो वैसा नहीं होता तो इस समय देवता राज नहीं कर रहे होते, राक्षस राज कर रहे होते इस पृथ्वी पे। तो अगर आप कभी भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आ रहे हैं और महाकाल कॉरिडोर विजिट करना चाहते हैं तो इसका बंद होने का टाइमिंग है 9 बजे, रात्रि के 9 बजे। मतलब आप एक बार 9 बजे घुस जाओ फिर तो आपको पूरा आप देख सकते हो 10-11 बजे तक कोई अंदर नहीं। जितने भी अंदर लोग होते हैं उनको देखने के बाद ही सब बाहर निकालते हैं, न्यू एंट्री नहीं देते 9 बजे के बाद। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। जैसे जैसे आप आगे आओगे आपको वो प्रतिमा देखी देगी जिसमें सभी शिवगण शिव जी की शादी में जाते हैं ढोल ताशों के साथ। यहाँ पे है श्री खंडोबा जी की प्रतिमा।
महाकाल कॉरिडोर में पीने के पानी की सुविधा आपको दिखेगी भारत माता मंदिर के सामने कॉरिडोर में ही। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के बैक साइड में आरओ ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा एरिया बना है, वहाँ पे आप पानी पी सकते हो। वैसे तो जगह जगह यहाँ पे कैंपर्स रखे हुए हैं, बट कैंपर्स हटा देते हैं टाइम टू, अगर 9 से पहले हो जाता है। बट अगर आप अंदर हो तो यहाँ से आप पी सकते हो। अगर आप लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे बेस्ट स्टे ढूंढना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हो ये है श्री महाकालेश्वर भक्ति निवास। ये महाकालेश्वर ऑफिशियल्स का ही है, ये उन्हीं वही देख रेख करते हैं। ये भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में ही है। और ये महाकाल कॉरिडोर जो है, जो नंदी गेट वहाँ से गेट है, महाकाल कॉरिडोर की एंट्री है, उसी पे ही है। मतलब महाकाल कॉरिडोर में ही बना हुआ है ये महाकालेश्वर भक्त निवास। इसके राइट साइड में भारत माता मंदिर है। और अगर आप लोगों को यहाँ स्टे करना है तो इसकी बुकिंग आपको कम से कम 1 महीने पहले करानी पड़ेगी यहाँ आने से पहले, क्योंकि इसकी एट द टाइम बुकिंग नहीं मिलती। और इसकी बुकिंग वेबसाइट के थ्रू होती है। मैं वो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे मेंशन करा दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के VIP दर्शन करने हैं तो वो आपकी स्लिप कहाँ से मिल सकते हो, मतलब उसकी बुकिंग आप कहाँ से करा सकते हो। आप देख रहे हो ये है महाकालेश्वर भक्ति निवास। इसी के ही जस्ट लेफ्ट साइड में कॉरिडोर में यहाँ एक छोटा सा टेंट बना हुआ है, इसमें बुकिंग होती है और बुकिंग जो चार्जेस है वो है 250 रुपये पर पर्सन। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग महाकालेश्वर दर्शन करने आ रहे हो तो महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल और बैग्स वगैरह अलाउड नहीं है। आप देख सकते हो ये है श्री महाकालेश्वर भक्त निवास। इसी के लेफ्ट साइड में ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आप अपने बैग और मोबाइल सबमिट करा सकते हो, तभी आप मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकते हो। अगर मंदिर में मोबाइल पकड़ा गया तो आपको फाइन लगेगा, कभी कभी मोबाइल देते भी नहीं। आप देख सकते हो इस समय महाकाल मंदिर में खड़ा हूँ और ये रास्ता जा रहा है गेट नंबर 1 की तरफ। प्रोटोकॉल कार्यालय इधर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ। और इसी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे चिकित्सालय सत्कार शाखा बनी हुई है। मतलब किसी को अगर इमरजेंसी में मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है। ये रही वो जगह। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वीडियो अच्छी लगी हुई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना उनको जो यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली अदर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।